Hey everyone, God bless you all. So today we are continuing with the series of our Delhi to Kedarnath polity lecture number 4. इससे पहले के लेक्चर्स में हमने 3 वीडियोस कंस्ट्रक्ट किए हैं जिसमें मैंने पहले में इंट्रो बताया था कि दिल्ली टू केदारनाथ का कंसेप्ट क्या है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर विजिट कीजिए। उसके सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 12 और उसका ट्रिक, और उसके नेक्स्ट थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट इज़ आर्टिकल 13। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है हमारा आर्टिकल 14। यहाँ से आपकी जर्नी चल रही है, अब स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अगर आपको ये पूरा सीरीज समझना है तो आपको पीछे के लेक्चर्स मैंडेटरी हैं देखने। बाकी आपको समझ यहाँ से भी आ जाएगा, बट अगर आप पीछे से देख के आएंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी अच्छे तरीके से। तो अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बेसिकली आर्टिकल 14 का हम कैसे अप्लाई करेंगे हमारी दिल्ली से केदारनाथ की जर्नी के अंदर, और आपको मजा आ जाएगा इसको समझ के। दिस इज माई एश्योरिटी टू ऑल ऑफ यू। आप बिल्कुल जमे रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरा समझ आएगा कि कैसे हमने कंसेप्ट को दूसरे में रखा और इस जर्नी के थ्रू हमें कैसे याद रखना है इस कंसेप्ट को। चलिए हम देखते हैं। तो स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी है, जैसा कि आप सबको पता है। हमें आर्टिकल 14 ऑफ COI, आर्टिकल 14 हमें क्या सिखाता है? पार्ट 3 की पार्ट है, दैट इज पार्ट 3, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एवरीवन्स लाइफ, है ना। मोस्ट ऑफ द revolutions throughout the world are grounded on the concept of equality. बहुत सारे revolutions equality के की मतभेद है, हमें डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीट किया जाता है। तो आर्टिकल 14 हमें यही सिखाता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेन एनी पर्सन दैट इज बेस्ड अपॉन द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एज वेल एज द इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? दैट रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, नोबडी इज अबव द लॉ। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मीन्स है दैट इज इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड द लायबिलिटीज इंपोज्ड बाय द लॉ। ये बेसिक बताया गया है, ये आर्टिकल 14 का पूरा आइडिया, ये पूरा आर्टिकल 14 है जितना आपने हेडिंग देखा। अब इसको ट्रिक हमें याद रखना है ना, इसको एग्जैक्टली हमने याद कैसे रखना है, बट उसको याद रखने का अब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर कहां से आ गया भाई इसमें? हम बात तो आर्टिकल 14 की कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ जाने की, और उसमें ये इतनी जबरदस्त कार JLR की, JLR स्टैंड फॉर जैगुआर लैंड रोवर, और JLR की ये कार रेंज रोवर कहाँ से आ गई? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा इसके अंदर शायद से, है ना। तो यही हमारा पंच पॉइंट है हमें याद रखने का कि हमें आर्टिकल 14 को कैसे याद रखना है। बिल्कुल सिंपल, मजा आ जाएगा आपको। रेंज रोवर ये तो आप ऐसे ही याद रखेंगे, है ना। हमारे पंजाब में वो गाना है थल्ले मेरे रेंज अखबाज नालो तेज, है ना, जिस सीगल का गाना है वो बड़ा फेमस है ना। तो रेंज रोवर के थ्रू हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई, है ना। तो अब आपको दोबारा जर्नी पे जाना है, जर्नी को याद कर लीजिए। आप जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 1, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि आप सब अपने दोस्त निकल चुके हैं जर्नी के लिए। आप खुद को इमेजिन कीजिए, आप कार में बैठे हैं, अब आप दिल्ली से निकल चुके हैं। अब आपके दोस्तों ने कहा यार कौन सी कार में जाएंगे? आपके दोस्तों ने कहा यार कि थोड़ा हिली एरिया है, कोई अच्छी कार उठाते हैं, तो आपने कहा रेंज रोवर ले चलते हैं, पैसे पूछा अच्छा होगा भैया आपके पास, तो आपने रेंज रोवर उठा लिया यहाँ पे। अब रेंज रोवर को कैसे हमें अप्लाई करना है, लेट्स अंडरस्टैंड। ये बहुत मेहनत की है मैंने इसके ऊपर, रेंज, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इसको आप चाहे एक फोटोग्राफ ले लीजिएगा, चाहे आप इसको लिख भी लीजिएगा, आपको बहुत फायदा रहेगा। ओके, रेंज, तो रेंज का यहाँ पे क्या हमने रखा है? R, right to equality. All right. A, Article 14, and no one can be punished except for the breach of law. जब तक किसी ने कानून का उल्लंघन नहीं किया उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। G, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट आर इम्यून अंडर आर्टिकल 14। मतलब अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है when they are during their office, it means during their tenure, they cannot be arrested, imprisoned, they cannot be charged for the civil and criminal proceeding. It means governor and president are immune under article 14. E का मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब आगे आते हैं भैया, दैट इज अबाउट द रोवर। रोवर क्या है? रोवर है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ किसने दिया था? वी में आ जाइए, एवी डाइसी। एवी डाइसी कौन थे? एवी डाइसी वाज अ ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रोवर पे आए हैं हम। आर का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ सेज दैट नो वन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था ये, एंड नो वन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। सिंपल है। ओके, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल, हाई और लो, रिच और पुअर, नोबडी इज अबव द लॉ। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दैट इज अंडर द इक्वालिटी बिफोर लॉ।
EVDIC जस्ट आपको बताया, एक्सेप्शन टू इक्वालिटी दैट इज द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, एंड रूल ऑफ लॉ इज अंडर द BSc और BSc, ये लास्ट है आपका। दैट इज जो रूल ऑफ लॉ है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर आता है। इट मीन्स इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय एन अमेंडमेंट, कि रूल ऑफ लॉ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। रेफर टू द केस ऑन द भारती केस 1973। ओके, तो रेंज रोवर के थ्रू आपको पूरा कंसेप्ट याद आ गया, और सिंपल आपको याद रखना है कि हम दोस्त केदारनाथ जा रहे हैं और हम रेंज रोवर के अंदर जा रहे हैं। रेंज रोवर का आप फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इससे सिंपल है, दैट इज आर्टिकल 14 सेज दैट देयर शैल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। जर्नी क्या है आपकी, सिंपल है, सिंपल आपकी जर्नी क्या है, रेंज रोवर। इतने में आपका पूरा आर्टिकल 14 कंप्लीट, और उधर हमारी पैरेलल जर्नी चल रही है दिल्ली से केदारनाथ, ठीक है। एंड दैट इज द सिंपल कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल नंबर 14, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है रूल ऑफ लॉ। तो आई थिंक सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, और आप इसको लिखिए और मेमोराइज कीजिए, बस जर्नी को याद रखिए, कंसेप्ट आपको याद रहेगा। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।